दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां आई हुई हैं। आवेदन प्रारंभ है, 12 जुलाई आवेदन करने की डेट है। इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती है, लेकिन उसके बाद आवेदन यहाँ पर नाम मात्र ही हो रहे हैं। ऐसा ही अगर रहा तो 12 जुलाई तक जितना भी डेटा है, जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद भी करीब 60 से 70,000 सीटें खाली जाने की पूरी संभावना है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे बिहार में अदर स्टेट को पहले अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन अब अलाउ कर दिया गया। इसमें जो बिहार के छात्र हैं वो बहुत परेशान है। अभी तक आंदोलन किया इन लोगों ने, और यहाँ पर अब पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं डाल दी गई हैं। पटना हाई कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं डाली गई हैं। कल इस पर सुनवाई भी हुई, और यहाँ पर छात्रों की मांग है कि ये जो नियमावली सरकार ने जारी करी है, इस नियमावली को रद्द कर दिया जाए, भर्ती में स्टे लगा दिया जाए, ये मांग करी है। लेकिन हाईकोर्ट का रुख कुछ अलग ही रहा। क्या कुछ रुक रहा, क्या बातें हुई, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो बिल्कुल आज का ही ये समाचार पत्र है, पटना से प्रकाशित है, हिंदुस्तान न्यूज है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि पटना हाई कोर्ट ने 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। और आज के समाचार पत्र की हेडलाइन आप लोग भी देख सकते हैं कि हाईकोर्ट में नई नियमावली के खिलाफ सुनवाई हुई, जिस पर शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार। तो जो अभ्यर्थी गए थे पटना हाईकोर्ट, दर्जनों याचिकाएं लगाई गई थी कि नियमावली को रद्द कर दिया जाए और भर्ती में स्टे दे दिया जाए। उन छात्रों को एक तगड़ा झटका लगा है, हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई। अब क्यों नहीं लगाई, क्या क्या मांगे थी छात्रों की, वो देखिए। यहाँ पर बताया गया कि कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया और इसकी नियमावली को चुनौती देने वाली करीब 1 दर्जन याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दिनू कुमार, अभिनव श्रीवास्तव, बसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट में पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार राज्य शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्तें नियमावली 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। यानी छात्र इस जो नियमावली जारी की गई थी, 10 अप्रैल को आई थिंक जारी की गई थी, ठीक है, उसी को चुनौती दे डाला कि ये नियमावली सही नहीं है, इस नियमावली को रद्द कर दिया जाए और भर्ती को जो है स्टे दे दिया जाए। उनका कहना था कि वर्ष 2006 में शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली बनाई गई थी, फिर वर्ष 2008, 2012 और 2020 में नियमावली लागू की गई। इसी के तहत प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। इन सभी नियमावली को समाप्त कर सरकार ने नई नियमावली बना करके लागू किया है। उनका कहना था कि पूर्व के नियमों के तहत जो स्कूल थे वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार पंचायतों के पास था, पंचायत समिति के पास था, जिला परिषद के पास था और नगर पालिकाओं के हाथ में होता था। पहले यहाँ पर शिक्षकों की भर्तियां बिहार में नगर निकायों के हाथ में, उनके अंडर में थी पावर, और वही लोग यहाँ पर भर्तियां करते थे। काफी भ्रष्टाचार होता था, ऐसी शिकायतें मिली थी, जिस पर शासन ने संज्ञान लेकर के उन सभी से अधिकार छीन लिया और एक स्टेट लेवल पे शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के लिए नियमावली 2023 में जारी की, और उसी के सापेक्ष में भर्तियां इस समय बिहार में चल रही हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना था कि अब सरकार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहाली कर रही है। उनका कहना था कि पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं से शिक्षकों की बहाली का अधिकार वापस लेना स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांतों का हनन है। नए प्रावधानों के अनुसार 2 लाख शिक्षकों की जो भर्ती हो रही है, उसके लिए परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बीपीएससी को दी गई है, जबकि इसके पूर्व टीटी पास उम्मीदवारों को शिक्षक बहाल किया जाता था। यानी जो भी टीटी पास शिक्षक है वो सीधा शिक्षक बन जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भले आप टेट पास हैं, लेकिन उसके बाद अब आयोग आपकी परीक्षा लेगा,
और परीक्षा के आधार पर ही आपको नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो अगर आपने टेट पास कर लिया तो आपको नौकरी मिल जाएगी, पहले होता था लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये मांग थी कि पहले नगर पालिकाओं इनके हाथ में जिम्मेदारी थी भर्तियां करने की, अब सरकार ऐसा कर रही है, बीपीएससी लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अदर स्टेट को यहाँ पे अलाउ किया गया, बहुत सारे संशोधन भी हो चुके हैं इस नियमावली में। तो सरकार जो अभ्यर्थी थे वो हाईकोर्ट में नियमावली के खिलाफ गए थे कि नियमावली को रद्द कर दिया जाए। अब इस पर देखिए सरकार का क्या कहना है, वो ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके साई और शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने कोर्ट को बताया कि विभाग एवं सरकार को योग्य शिक्षकों की बहाली करने के लिए नई नियमावली बनाने का अधिकार है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की है। तो अंतिम सुनवाई 22 अगस्त को होनी है और तब तक जो ये भर्ती है आपकी, इसके आवेदन हो जाएंगे। और आप लोग जानते होंगे कि इसकी परीक्षाएं भी अगस्त महीने में लगाई गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो रिक्तियों का और पूरा डेटा जो अब तक है उसके बारे में बताया गया है कि 1,70,461 पदों पर भर्तियां हो रही बीपीएससी से। 12 जुलाई आवेदन करने की लास्ट डेट है। अब तक मात्र 70,000 अभ्यर्थियों ने ही यहाँ पर आवेदन किया है, यानी 70,000 वो फॉर्म है जो कंप्लीट हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन करीब 1 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन 70,000 ही आवेदन अब तक आए और मात्र 7 दिन का समय शेष है। आज 5 तारीख है, 1 हफ्ते का समय और बाकी है और इसके बाद डेडलाइन खत्म हो जाएगी। 24, 25, 26, 27 अगस्त को ये परीक्षा होनी है। तो यहाँ पर बहुत कम एप्लीकेशन हो रहे हैं, करीब जो है 20 दिन के आसपास समय हो चुका है आई थिंक, और मात्र 70,000 आवेदन ही आए हैं। और यहाँ पर बिहार तो छोड़ो, अदर स्टेट वालों को मौका मिल गया है, तब भी यहाँ पर भर्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। भाई इसमें प्राइमरी में आप आवेदन कर सकते हैं, सीटेट पास मांगा गया है और अदर स्टेट की जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए तो मात्र 82 नंबर ही पास मार्किंग है। उसके बाद भी यहाँ पर आवेदन इतने कम हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है या तो अभ्यर्थी सीटेट पास नहीं है या तो पास भी हैं, तो सबके नंबर जो है 90 से कम है पुरुष अभ्यर्थियों के। तो इस वजह से पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। 90 से ज़्यादा होगा तब भी आप जो पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। महिलाओं के लिए 82 पर है। तो या तो आप सीटेट पास नहीं है और या तो फिर आप बिहार में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं कि क्या करेंगे। लेकिन आपको बता दें बिहार कोई बहुत दूर नहीं, आपका पड़ोसी राज्य है और आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से ही अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, राज्यकर्मी बनेंगे जाकर के, तो अच्छा मौका है। मात्र 70,000 आवेदन आए हैं अब तक और 1,70,000 सीटें हैं, यानी जितनी सीटें हैं उतने तो कम से कम आवेदन कर दो। उतने भी आवेदन नहीं हो पाएंगे तो ये तो बात निश्चित है कि जो आवेदन कर देगा उसकी जॉब लग जाएगी। हालांकि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कहीं पर भी जॉब नहीं लगने वाली है, लेकिन मौका अच्छा है, आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, चूकिएगा नहीं, ठीक है। नहीं तो काफ़ी सारी सीटें खाली चली जाएंगी बेवजह। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, इसमें आपको सिलेबस वगैरह जानना है या अन्य कोई डिटेल्स चाहिए तो सभी के वीडियोस हमने बना रखे हैं। आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर ज्वाइन करके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। धन्यवाद।